4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफ़ा दिया। ये खबर आपके कानों में पड़ गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलाहाबाद में शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे मैं आहत हूँ और मैं इससे अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये बात तो आपके पास खबर है, लेकिन मैं कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की वोट ली, हिंदू धर्म के नाम पर वोट ली और बने बैठे हैं नेता। और दूसरी बात, जो इस तरह से ब्राह्मणों के साथ आचरण किया जा रहा है, कभी जेल में, कभी रेल में, कभी भेल में, उससे ये आहत हो गए। कई सारी वीडियोस उनकी हैं मेरे पास, लेकिन दोस्तों मैं आपको इनके 2-3 वीडियो दिखाना चाहता हूं। सुनिए कि इन्होंने दरअसल खाली योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कटाक्ष नहीं किया है। मजिस्ट्रेट साहब ने, जो अब नहीं है, रिजाइन लिख दिया है, आप स्क्रीन पर लगाता हूं मैं। इनका कहना यह है कि हमारी ही वोट पर आप लोग बनकर आते हैं, हमारी ही मेहनतों से आप बनकर आते हैं और आपने आकर के समाज का, धर्म का, ब्राह्मणों का जो हाल किया है, अब और क्या हो सकता है। ब्राह्मण ठाकुर का विवाद तो हम सुनते थे, लेकिन इस दर्जा के अभी मुक्तेश्वरानंद साहब के बारे में जो भी बात हुई है, अब आकर के ये सेवाकर्मी जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये भी अगर उठ खड़े हुए हैं तो इसका मतलब अब कुछ ना कुछ पक रहा है, समाज में भी, प्रशासन में भी और आला कमान में भी। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के सारी ही चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। उनके पक्ष में एक ट्रोल आर्मी उतरकर आ गई है। आप पहले छोटा सा वीडियो देखें। आप ये डिजाइन किया है, क्या वजह रही है इसमें? आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं श्री अभय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात जूतों से, घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है, आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इशू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज जो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CEO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम नहीं, इसमें अड़े तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों, MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्य करता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देकर अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। थैंक यू सर। ठीक है, लाइव पे माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये पूरे 4 मिनट का वीडियो थोड़ा तेज करके सुनाया है। इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली जो अभी मुक्तेश्वरानंद जिसके बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने कहा ब्राह्मण विरोधी जो काम कर रही है सरकार उसके खिलाफ है।
और आह्वान किया उन लोगों से और उन तमाम ब्राह्मण नेताओं जो बैठे हुए हैं सत्ता में इस समय, उसके बारे में उनका क्या वो बोलेंगे नहीं, लेकिन हर किसी को समाज के साथ आना पड़ेगा, चूंकि यूनिवर्सिटियों में भी जहर घोल दिया है। एक बात तो इतनी शानदार कही, जो है इनका नाम अलंकार साहब अग्निहोत्री जो है, अलंकार अग्निहोत्री, कि जो आपस में जो भेदभाव पैदा कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से निकल करके वो लोग क्या बन जाएंगे, ये बात अगर इस आदमी ने महसूस की है तो आप समझ लीजिए कि अच्छी खासी नौकरी, एसडीएम की नौकरी, सिटी मजिस्ट्रेट की नौकरी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। उसको छोड़ करके अगली बात उन्होंने कहा कि ये सरकार ही अल्पमत में है। उत्तर प्रदेश की और मोदी की सरकार कहने कि आज अगर चुनाव हो जाए तो अल्पमत में है ये, तो फिर कौन सी ताकतें हैं वो जो चुनाव जिता देती हैं। दोस्तों बात यह है कि एक अधिकारी इस लेवल का अगर आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, तो उसके अंदर उसकी आरोप की जो है ना, मैं कह सकता हूं कि उसकी जो सीरियसनेस है उसको महसूस करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि ब्राह्मण विरोधी नहीं। अगर ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब ये भी कह देते कि एक जमाने से दलितों पर, मुस्लिमों पर जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, जो जुल्म चल रहा है, तो और ज्यादा समाज में इनका और ज्यादा स्थान ऊपर हो जाना चाहिए था। इनके अपने समाज पर पड़ी, ब्राह्मण बच्चों के जो वो थे उनकी जो चोटियां खींची गई उसका जिक्र हुआ। दर्द इनका होना स्वाभाविक है पूरे देश में, लेकिन ये चोटियां, ये दाढ़ियां, ये टोपियां तो बहुत समय से उछाली जा रही हैं। आप थोड़ा देर से जागे मानने लेकिन फिर भी देर आया दुरुस्त आया। समाज को इनके साथ किस प्रकार से खड़ा होना, ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्विटर पर बहुत, ये काफी देर से ट्रोल कर रही थी खबर, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे जब ये बात आई, इनकी जो ये बाइट आई और मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि ये तो अल्पमत में बता रहे हैं सरकार। अल्पमत का मतलब यह है कि योगी सरकार अभी उसमें है ही नहीं, और समाज के तमाम अंगों से। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये गोदी मीडिया जो है, दरअसल ये पेड मीडिया है, ये इन तमाम तरह की शानदार खबरों को दबा देती है और बताने का जो है ना काम जो होना चाहिए, हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स पर रह जाता है, हम कितना असर डाल पाते हैं वो बात अलग है। लेकिन फिर भी इन लोगों की आवाज़ अगर समाज की आवाज़ है, तो समाज में वाकई बीजेपी उत्तर प्रदेश और केंद्र में अल्पमत में है, क्या सवाल ही उठता है। और वाकई ब्राह्मण के अलावा क्या बाकी समाजों के भी अंदर जहर नहीं घोला जा रहा। यूनिवर्सिटी की जो बात इन्होंने कही वो वाकई, चूंकि ये पौधे हैं, निकल करके जब बाहर आते हैं तो तब पता चलता है कि इनमें से फल क्या आता है। नफरत के फल निकल गए आज के वक्त में विभागों के अंदर। जय हिंद। you